नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। एक अप्रैल से राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को जबरन धरना स्थल से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य सहायकों का यह आरोप है कि गुरुवार की देर रात पुलिस ने जबरन सभी स्वास्थ्य सहायकों को हटाया और अलग अलग जगहों पर लेकर चली गई। शुक्रवार को धरना स्थल पर ना तो स्वास्थ्य सहायकों का टेंट नजर आया और ना ही कोई कोविड स्वास्थ्य सहायक। दरअसल कोरोना काल के दौरान पूरे प्रदेश में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन 31 मार्च को पूरे प्रदेश में नियुक्त कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी, जिसके बाद संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायक धरने पर बैठ गए। ये सीएचए 1 अप्रैल से लगातार पूरे प्रदेश में धरना दे रहे हैं। वहीं जयपुर में ये लोग 92 दिनों से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे, लेकिन अब इन सीएचए को धरना स्थल से जबरन हटा दिया गया है। जयपुर से सटे पावटा के रामपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा परिणाम खराब होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया। जानकारी के अनुसार रामपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम 50% ही रहा है। इससे नाराज अभिभावक और ग्रामीण स्कूल के बाहर जमा हो गए और शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने शिक्षकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर तहसीलदार एसीबीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ग्रामीणों ने अधिकारियों से स्कूल में कार्यरत स्टाफ को हटाने की मांग की। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है और छात्रों की उपस्थिति भी कम रहती है। सीसीटीवी में दुकानों के पास मंडराते और फिर मौका देखकर ताला तोड़ते, इनको ध्यान से देखिए। श्री गंगानगर से आई ये तस्वीर उन चोरों की है जिन्होंने एक ही रात में शहर की 5 दुकानों के ताले तोड़े और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। शहर के स्वामी दयानंद मार्ग स्थित बही स्टोर, टेलरिंग स्टोर, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर समेत अन्य दुकानों पर 3 बदमाशों ने ताले तोड़े और फिर दुकान के गल्लों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी पार कर ली। इतना ही नहीं, चोरों ने सबूत मिटाने के लिए गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला। सीसीटीवी तोड़ने की घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल चोरी की खबर पर कोतवाली थाना पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। 5-4 हजार का हुआ है। अच्छा, कैसे है? कैश ले गए सारा। कैश ले गए। और भी पड़ोस में कहीं चोरी हुई है आपके अलावा? हाँ, बराबर में दिवाकर से डाले है। पीछे गुरु नानक बिल्डिंग में वो मटीरियल उसकी हुई है। राजस्थान के निजी और सरकारी दफ्तर अब पहले से ज्यादा इको फ्रेंडली होंगे। देश भर में प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लागू होने के बाद राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। अब इसकी खरीद फरोख्त और उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। बैन किए गए प्रोडक्ट को बनाने या बेचने पर पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े पक्षों को सख्त निर्देश दिए कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन नहीं करें। राज्य सरकार ने पहले ही आदेश में साफ कहा था कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर लागू प्रतिबंध को अमल में लाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों और विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रदेश में बड़ा बदलाव आने वाला है। आमतौर पर उपयोग में होने वाले प्लास्टिक उत्पादों के बंद होने के बाद बाजार में इसकी इको फ्रेंडली वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। वैसे तो पहले से ही डॉक्टर्स को धरती का भगवान माना गया है और कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी डॉक्टर्स ने दिन रात मरीजों की सेवा में डटकर इसको बखूबी साबित भी किया है। डॉक्टर्स के इसी जज्बे को 12 के छात्रों ने सलाम किया और धन्यवाद दिया। जी हां, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर 12 में छात्रों ने राजकीय शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल में चिकित्सकों का सम्मान कर उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया।
कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह न कर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को छोटे बच्चों ने गुलदस्ते भेंट कर उनकी सेवा के लिए उनका आभार जताया। इस दौरान बच्चों ने हाथ से बने हुए चित्र भी डॉक्टर्स को भेंट किए। इस दौरान डॉक्टर्स ने भी सम्मान करने आए नन्हे मुन्ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सतीश अग्रवाल, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर बिहारी लाल मीणा, डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल, डॉक्टर पुनीत परूथी, डॉक्टर रवि प्रकाश मीणा सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। छात्र भी कैदी, शिक्षक भी कैदी। जी हां, झालावाड़ के जिला जेल में इन दिनों की पाठशाला चल रही है, जहां करीब 168 कैदी पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें पढ़ा भी रहे हैं तो जेल में ही बंद कैदी। ये नवाचार किया है झालावाड़ जेल उपाधीक्षक वैभव भारद्वाज ने। उन्होंने जेल में बंद अनपढ़ कैदियों को अक्षर ज्ञान देने का बीड़ा उठाया है और उन्हें अपने इस नवाचार में सफलता भी मिल रही है। अनपढ़ कैदियों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ रही है। कई बंदी इस जेल की पाठशाला में पढ़ते पढ़ते जहां अपना नाम लिखना सीख गए हैं, तो वहीं कुछ कैदी दैनिक जीवन में काम आने वाले शिक्षा भी ले रहे हैं। उन्होंने कैदियों की पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, स्लेट और पढ़ाई के चार्ट की व्यवस्था करवाई। चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन अपराधों के लिए सजा काट रहे कैदी अपने जीवन में इस बड़े बदलाव से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस पाठशाला में नियमित रूप से 3 घंटे पढ़ाई कर कैदी अपने आने वाले जीवन में शिक्षित होने की राह पर चल निकले हैं। इन सभी कैदियों का कहना है कि जेल से बाहर निकलने के बाद वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अच्छे काम कर सकेंगे। प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन जिला प्रशासन के दावों के विपरीत नदी नालों की सफाई अब तक नहीं हो पाई है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे से होकर गुजरने वाली बनास नदी गंदगी से अटी हुई है। शहर के गंदे नालों का पानी भी बनास नदी में जाकर गिर रहा है, जिसे रोकने में नगरपालिका फेल नजर आ रही है। नाथद्वारा से होकर गुजरने वाली बनास नदी का पानी आगे जाकर टोंक जिले के बीसलपुर बांध तक पहुंचता है। आधा राजस्थान ये पानी पीता है। ऐसे में गंदगी और दूषित नालों के पानी से अब लाखों लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। ये हालत तब है जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नदी नालों में गंदे पानी को रोकने के लिए लगातार फटकार लगा चुका है, लेकिन नाथद्वारा नगरपालिका और जिला प्रशासन की नींद नहीं टूट रही। नाथद्वारा कस्बे में तो बनास नदी को श्रीनाथ जी के लिए यमुना का स्वरूप माना जाता है, लेकिन यहाँ फैली गंदगी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचा रही है। भरतपुर शहर में अब चंडीगढ़ की तर्ज पर सफाई होगी। काफी दिनों पहले नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार पार्षदों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां टूर के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ की सफाई व्यवस्था देखी थी। उसी की तर्ज पर अब भरतपुर में भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की जाएगी, जिसको लेकर गत दिनों निगम की बोर्ड की बैठक में सफाई व्यवस्था के टेंडर को भी पास किया गया था। इसके तहत सफाई व्यवस्था के लिए निजी कंपनी की मशीनें भरतपुर पहुंची। यहां काली की बगीची पर सफाई व्यवस्था की मशीन का ट्रायल शुरू किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन, नगर निगम के आयुक्त समेत निगम के कर्मचारी और पुलिस के थानाधिकारी मौजूद रहे। काली की बगीची से सफाई व्यवस्था मशीन के द्वारा शुरू की गई और बिजली घर के चौराहे पर आकर ट्रायल को पूर्ण किया गया। ट्रायल में देखा गया कि सफाई व्यवस्था सही पाई गई। इस दौरान नगर निगम के पहले लगे कर्मचारियों के हंगामे को देखते हुए निगम प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक से भी पुलिस बल की मांग की और देर शाम को पुलिस की तैनाती में नई मशीनों का ट्रायल किया गया। चूरू जिले में मानसून की पहली बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। रुक रुक कर हुई लगातार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में 24 घंटे में 53.3 mm बारिश दर्ज की गई। इस जोरदार बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इस बारिश से फसलों में अच्छा बढ़ाव होगा। वहीं कई दिनों में तेज गर्मी के कारण फसलें मुरझाने लगी थी, लेकिन इस बारिश ने फसलों को जीवन दान दिया है।
हालांकि लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। इससे आवागमन में काफी परेशानी हुई। शहर के लोहिया कॉलेज, नया बस स्टैंड, नेचर पार्क, आई हॉस्पिटल, सुभाष चौक, सफेद घंटाघर, पंखा चौराहा, जौहरी सागर, चेजारा का मोहल्ला, पुरानी सब्जी मंडी समेत अनेक इलाकों में बरसाती पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश में मानसून पहुंचने के साथ ही झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार झुंझुन, जयपुर, सीकर, अलवर, बारां, कोटा, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थान पर अति बारिश भी दर्ज हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थान पर अतिवृष्टि की आशंका है। वहीं 2 जुलाई से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 3 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। प्रदेश के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून के उदयपुर और जोधपुर संभाग में प्रवेश में अभी 48 घंटों का और समय लग सकता है। जोधपुर में मानसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद अब खुली है और शहर के नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। शहर भर के नालों की सफाई में निगम जुट गया है। वहीं दूसरी ओर बरसाती पानी को जोजरी नदी में छोड़ने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद नाले का निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसको लेकर JNVU कॉलेज परिसर में नाले के निर्माण का काम तेजी पर है। एक तरफ लंबे समय से नालों की सफाई नहीं होने के कारण शहर भर के नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर बरसात के दौरान शहर के अधिकांश सड़कें बरसात के दौरान तालाब बन जाती है। ऐसे में प्रशासन के सामने नाले की सफाई की बड़ी चुनौती है। सिरोही में 26 नालों की सफाई और मरम्मत के दावों की पोल खुल गई है। शहर के ठाकुर बाबसी के आगे बने प्राकृतिक नाले की बात की जाए तो उस नाले पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया है और कचरा डाला जा रहा है। रसूखदार धीरे धीरे उस नाले को छोटा कर उस पर कब्जा करने के फिराक में हैं। इस नाले से प्राकृतिक तरीके से मानसून में बारिश का पानी शहर के मुख्य तालाब में भरता है, लेकिन अब इस नाले के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। इस नाले पर खुलेआम अवैध निर्माण ने नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी है। शहर के 26 नालों में अहम इस नाले से छेड़छाड़ की जा रही है, जो कि कानूनी अपराध की श्रेणी में भी आता है, लेकिन रसूखदारों के आगे नगर परिषद बेबस है। इस नाले पर अवैध कब्जे की शिकायत लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। बारां के मांगरोल नगर पालिका की मनमानी अब लोगों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। दरअसल बमोरी रोड पर नगर पालिका पार्क बना रहा है। जहां ये पार्क बनाया जा रहा है वहां कभी तालाब हुआ करता था। बारिश के दिनों में इस तालाब में आसपास के क्षेत्रों का पानी जमा होता था। इसके अलावा यहां पर एक बड़ा नाला भी जाता था, जिसके कारण कई बस्तियों के बारिश का पानी नाले से होकर तालाब में जमा होता था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए मांगरोल नगर पालिका इस तालाब में मिट्टी भर इसे पार्क बनाने में लगी है। फिलहाल इस तालाब को पूरी तरह मिट्टी से भर दिया गया है। इस तालाब में जाने वाले नाले को बाईपास बनाना था, लेकिन उसे भी अधूरा ही छोड़ दिया गया है। वहीं तालाब किनारे से बस्ती को जा रही सड़क को भी मिट्टी से भरकर छोड़ दिया गया है, जिसके चलते अब यहाँ के रहने वाले लोग खासे चिंता में हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जोरदार बारिश के बाद पूरी बस्ती डूब सकती है। जयपुर में हुई मानसून की पहली बारिश के दौरान कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आई। सड़कों पर पानी दरिया बनकर बहता नजर आया। नालों की सफाई के काम में देरी होने के कारण कचरे और मलबे से अटे नालों के कारण पानी सड़कों पर बहता दिखा। जयपुर के करतारपुरा नाले के पास चैम्बर में रिसाव होने के कारण यहां नालों के पानी ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ाई। पानी और गड्ढों के बीच कई वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। दुपहिया वाहनों के बंद होने से चालकों के लिए ज्यादा परेशानी सामने आई। कई जगहों पर नालों की सफाई के दौरान निकाला गया मलबा समय पर नहीं उठाने से दोबारा नालों में मलबा बहने लगा। मुंबई में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।
तेज बारिश का पानी कई निचले इलाकों में जमा होने लगा है। अंधेरी सबवे में पानी भरने के कारण गुरुवार शाम से ही इसे बंद कर दिया गया था। गाड़ियों को अंधेरी सबवे से जाने नहीं दिया जा रहा। ट्रैफिक पुलिस ने सबवे वाले रूट को दूसरे रूट की तरफ डाइवर्ट कर दिया। दादर और माटुंगा में भी जल भराव हुआ है। बारिश के कारण शहर भर में ट्रेन और बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मौसम की पहली भारी बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। कुर्ला, चेंबूर, सायन, दादर और अंधेरी समेत मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। हिंद माता, परेल, काला चौकी, हाजी अली, डॉकयार्ड रोड, गांधी मार्केट और बांद्रा जैसे क्षेत्रों में कई सड़कों पर पानी भर जाने के कारण सड़क यातायात या तो धीमा हो गया या बंद हो गया। पानी के भारी प्रवाह और बाढ़ के कारण बीएमसी ने पश्चिमी उपनगरों में अंधेरी मेट्रो को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। कई जगहों पर तो घुटने से ज्यादा पानी भर गया और कई वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहे। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ उत्सव आरंभ हो चुका है। शुक्रवार को सुबह 3:30 बजे भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती और मेलामा नीति के साथ 3 देवताओं की पूजा तय समय से 3 घंटे पहले शुरू हो गई। सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन को नंदीघोष रथ पर ले जाया गया। उसके बाद भगवान बलभद्र की पहाड़ी को तलध्वज रथ, सुभद्रा को दर्प दलन रथ और जगन्नाथ को नंदीघोष रथ तक पहुंचाया गया। तीनों रथों को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया गया है। रथ यात्रा ओडिशा के मुख्य त्योहारों में से एक है, जो भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर में उनकी मौसी के निवास तक की वार्षिक यात्रा की याद दिलाता है। गगनभेदी जय जगन्नाथ के मंत्रों के साथ त्रिदेव भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को 12वीं शताब्दी के मंदिर से उनके रथों में एक विशेष अनुष्ठान पहंडी बीजे में ले जाया गया। रथ यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मंदिर और शहर में तैनात किए गए हैं। भीड़ की आवाजाही पर नजर रखने के लिए मुख्य सड़क के किनारे 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाया गया है और जरूरत पड़ने पर बचाव कार्यों के लिए पूरी समुद्र तट पर लगभग 500 जीवन रक्षक तैनात किए गए हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुबह पहिंद विधि की रस्म अदा की, जिसमें रथ यात्रा की शुरुआत से पहले एक सुनहरी झाड़ू का उपयोग करके रथों के रास्तों को साफ किया गया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ जमालपुर क्षेत्र के 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से वार्षिक यात्रा के लिए निकले। रथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तड़के मंदिर में मंगल आरती की थी। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस साल की रथ यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि शहर में 2 साल के अंतराल के बाद भव्य स्तर पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। कोविड की वजह से 2020 और 21 में ये वृहद धार्मिक आयोजन सीमित तौर पर हुआ था। ये रथ यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। रथ यात्रा के मार्ग में देवताओं और जुलूस की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें सजे धजे हाथी और कई झांकियां शामिल हैं।